दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो आज एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे। ये जॉब वालों के लिए है जिनका बिहार सरकार में जॉब हो चुका है। वो कांस्टेबल रैंक के हों, सब इंस्पेक्टर हों, बीपीएससी में भी छोटे रैंक के हो सकते हैं, मतलब बीडीओ सीओ वटेवर, और क्लर्क, बिहार सचिवालय, ये सब जो बिहार गवर्नमेंट वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो निचले पदों के कर्मी हैं उनके कुछ मैसेजेज आए थे, और जो अभी नए सचिवालय वाले सिलेक्ट हुए हैं उन सब में, कि क्या बिहार बीपीएससी में जो 3 अटेम्प्ट की सीमा है, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट की सीमा है, क्या वो इस बार एग्ज़ाम देंगे, बीपीएससी का देने जाएंगे तो उसमें अटेम्प्ट काउंट होगा कि नहीं। देखिए, एक चीज़ इससे पहले इसको लेके बहुत विवादास्पद रहा है और इस पे बहुत सारे प्रश्न भी उठते रहे जिनका समाधान नहीं हुआ, और इसका सदन में भी इस प्रश्न को उठाया गया था। हालांकि वो मतलब उसका आंसर नहीं दिया जाया गया था, जो भी रीज़न रहा हो। 2-3 छात्रों के जिन्होंने अपने एनओसी के लिए अप्लाई किया था अपने विभाग में, एक रोहतास ज़िले का था, एक 2-3 ज़िले के टेलीग्राम ग्रुप्स पे मैंने देखे थे और कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई थी, है ना। तो उनको एनओसी नहीं मिला था एग्ज़ाम देने के लिए। तो जो लोग दूसरे डिपार्टमेंट में अभी जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है बिहार पुलिस में, कांस्टेबल में, सचिवालय सहायक वगैरह में, उनका ये प्रश्न है कि क्या इस अटेम्प्ट को, उनके जॉब लगने से पहले उन्होंने फॉर्म भरा था, क्या इसमें काउंट किया जाएगा। तो देखिए, जब कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में होते हैं, तो उसके मतलब जैसे बीपीएससी ही एक संस्था है, सब इंस्पेक्टर हो गया, और बिहार एसएससी, जिसमें एक से ज़्यादा लेवल होता है। तो आप पहले प्री के लिए एनओसी लेंगे, फिर आपका मेंस, छुट्टी लेंगे तो रीज़न तो देना पड़ेगा, एनओसी लेके जाइएगा। मेंस के लिए फिर एनओसी लेना होगा, इंटरव्यू के लिए भी लेना होगा। तो ऐसे जगह जब आप 3 बार एनओसी लेते हो, आपने फॉर्म पहले ही भरा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसका एक अटेम्प्ट काउंट होगा। क्योंकि जब आपका 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाएगा, उसको लेके वहाँ पे बुक में वो चढ़ता है, 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा हो जाएगा, एक आपने भले फॉर्म पहले डाला हो, तो उसमें आपको काउंट करेंगे, 100% काउंट करेंगे। क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट का जो मुख्यालय होता है, हेड होता है, वो मतलब आपके उस से आप जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपने एनओसी लिया है, वो आपके लिए एक अटेम्प्ट है। एनओसी लेके आप यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका वो एक अटेम्प्ट में काउंट किया जाएगा। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, इसको एक चीज़ मैंने भी इससे पहले वीडियो बनाया था, इससे पे मैं भी चूँकि एक सरकारी कर्मी हूँ, मेरा भी ऐसे 2 अटेम्प्ट इसमें निकल गया है। ये 3 अटेम्प्ट की बात होती है, तो इस बार भी मैं खुद एग्ज़ाम दूंगा कि नहीं दूंगा, इस पर थोड़ा सा संशय है। पहली बात तो तैयारी नहीं है, और दूसरा ये 3 अटेम्प्ट्स का जो रूल है वो सबके लिए अप्लाई होता है, तो मेरे लिए भी अप्लीकेबल है। इसमें क्या है कि, हाँ, तो मैं कहाँ था, सॉरी, बीच में इंटरप्ट हो गया था। 3 अटेम्प्ट के चलते मैं अपनी बात बता रहा था। पहले भी इस पे मैंने वीडियो बनाया था, इसमें कहा था कि ये मतलब जो 5 ईयर्स का, 5 साल में 3 अटेम्प्ट वाली जो पहले वाली बात थी कि इनको 3 बार जॉब में मिलेगा, तो उस समय मुझे लगा था, बाकी हम लोग के साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे और बहुत सारे वीडियोस भी बने थे, कि आप जॉब में रहते हैं, 5 साल हो जाता है, आपका रिटायरमेंट एज होता है, तो पहले एक सर्विसमैन वगैरह टाइप को एक वरीयता मिलती थी, तो उसमें आपको उस 5 साल में आप 5 बार ना दे के 3 बार दे सकते हैं, ऐसा मैंने बताया था। ऐसा अभी भी काफ़ी लोगों को लग रहा है। मैंने 2 बार इस पर वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मतलब इसमें 3 ज्ञापांक है, एक 90s का है, एक 2008-10 का है, एक अभी लेटेस्ट में निकलने लगा। तो अभी के ज्ञापांक में क्या है कि उन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि सरकारी सेवकों के लिए, बिहार के सरकारी सेवकों के लिए इसमें जो एग्ज़ाम देने की योग्यता है, मतलब एग्ज़ाम देंगे वो 3 बार ही देंगे, है ना। तो इससे क्लियर हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब आयोग में हैं, या फिर जहाँ तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो कर्मचारी स्तर के ही हैं, तो उन्होंने मतलब मुझे कहा था कि ऐसा कुछ भी इस पे बहुत सेटिस्फाइड जवाब किसी भी आयोग के पास नहीं है। एक आयोग ने उसको एडॉप्ट कर लिया, तो हर आयोग उसको रीजनेबल तरीके से उसमें ज्ञापांक के माध्यम से उसको चढ़ा देते हैं, ठीक है। पहली बातें हो गई। दूसरी बात है, बिहार के कर्मियों के लिए है, बाहर जो मतलब बिहार का लड़का है, बाहर सेंट्रल में कोई भी बड़ा जॉब कर रहा हो, तो बिहार में आके अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकता है। ये तो मतलब फेयर चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा, बिहार जैसे पृष्ठभूमि वाले राज्य में, जहाँ 20-21 साल में लोग सबसे पहले सोचते हैं कि मैं कांस्टेबल बन जाऊँ या छोटा एक कोई भी जॉब ले लूँ, और उनके पास मान लीजिए कि जनरल 37 से 40 का एज होता है, तो उस 15-16 साल में अपने मतलब जो ड्रीम्स प्रोजेक्ट होते हैं कि मुझे बिहार एसएससी करना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, बीपीएससी करना है, तो मान लीजिए यदि बीपीएससी की बात करें, तो 20 साल में किसी ने जॉब ले लिया है और वो
20 साल में जॉब ले लिया और उसके पास 40 ईयर्स का ये है कि उसको करना ही है किसी भी तरीके से। और अभी मान लीजिए कोई सब एक जो एग्ज़ाम्स होता है बीपीएससी का, एक अलग ही लेवल है, उसमें जब सब्जेक्टिव होता है तो बात अलग ही होती है। तो लड़के ट्राई करते हैं भाई, पहले देते हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। तो जो ये एक्सपीरियंस लेने में हो सकता है 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा लगे, 4 अटेम्प्ट लगे, 5 अटेम्प्ट लगे। तो ये उनके 15-16 अटेम्प्ट की जो सीमा है उसको 3 अटेम्प्ट में ये कर देना। मान लीजिए बीपीएससी के जो दूसरे कर्मचारी हैं, मतलब जो मेन फोकस है एसडीएम डीएसपी को छोड़ के जो होते हैं वो फिर एग्जाम देते हैं रैंक इंप्रूव करने के लिए, तो उनके पास तो एक मतलब चांस होता है कि चलिए वो एक अच्छे स्तर पे हैं। लेकिन जो कांस्टेबल हैं, क्लर्क हैं, तो उनके लिए भी तो 40 साल का एज होता है, लेकिन उनका उतना जल्दी 3 अटेम्प्ट में यदि नहीं निकलता है तो फिर तो मतलब उनका जीवन, उनका मतलब जो एक मोटिव होता है कि हमको आगे भी कुछ करना है अपने घर परिवार को देखते हुए, क्योंकि बिहार का सामाजिक परिवेश बिल्कुल ही ऐसा है। तो ये तो एक मतलब गलत बात है। ये एक फेयर चांसेस नहीं है और समानता मूल अधिकार का खंडन है। देखिए, सबसे पहले मैं इस पे मतलब जो एक कह रहा हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है कि इसकी जो संवैधानिक व्याख्या है इस 3 अटेम्प्ट वाले की, बहुत सारे मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई बहुत प्रतिष्ठित वकील को पकड़ के, लॉयर को पकड़ के, जो बिहार के हाई कोर्ट के या पटना में या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में है, उनसे व्याख्या कराने की ज़रूरत है। या फिर उस मामले को ले जाके मतलब कोर्ट के संज्ञान में रखेंगे तो हो सकता है कि मामला ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं था, मतलब जो आयोग या फिर ये लोग इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे थे वो योग्य नहीं था। मतलब इसका कुछ मीनिंग हो सकता है कि हमको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे पहले ज़रूरी है इसकी व्याख्या करने की। इसके लिए 2-3 ग्रुप बने हैं, कुछ लोग एक्टिव होकर इस पर काम कर रहे हैं, वो लॉयर से मिल रहे हैं। बाकी ये कि इसकी संवैधानिक व्याख्या कराया जाए, और यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये तो पहला बात हो गया। दूसरा भी बिहार में मान के चलिए कि एक युवा सरकार है जो छात्रों की हर समस्या को, खास करके युवाओं की, स्टूडेंट्स की हर समस्याओं को मतलब एक तत्पर तरीके से डील करने के प्रयास में है। जो अभी नए पंचायत सचिव सहायक जो अभी सेलेक्ट हुए हैं, उनका इनॉग्रेशन प्रोग्राम था, कुछ एफिलिएशन प्रोग्राम था आज। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, और वैशाली ज़िले का मैंने देखा, हम लोग जिस ग्रुप से जुड़े हैं, तो वहाँ उन्होंने अपनी बात रखी। तो सरकार ने इसको नोट डाउन किया और बोला कि हाँ आपके पक्ष में इस चीज़ का निर्णय लिया जाएगा। तो ये एक तरीका है कि सरकार इस चीज़ पे मतलब ध्यान दे रही है, और ये बहुत मतलब एज सिंपल है, छात्रों के हित का मुद्दा है। तो इस पे मुझे लगता है कि सरकार के पास यदि ये बात पहुंचता है तो उस पर ध्यान देगी। इसमें मतलब कोई नो पॉलिटिक्स, नो इफ, नो बट, छात्रों के हित का है। जो मान लीजिए बिहार जैसे राज्य में कोई डीएसपी बनना चाहता है कांस्टेबल से, तो उसका दृढ़ इच्छा शक्ति है, काम करके भी वो पढ़ाई करना चाह रहा है, तो ये उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, मैं 1-2 ग्रुप से ऐसा जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसका लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा। आप टेलीग्राम में है, व्हाट्सअप में है, जुड़ जाइए। वहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन होता है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से काफ़ी लोग हैं ऐसे जो मतलब काफ़ी जो नेता हैं बिहार के, और हमारे मतलब जो युवा नेता हैं, खासकर आप जान रहे हैं मैं इनका किनके बारे में कहना चाह रहा हूँ, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, और माननीय मुख्यमंत्री के बारे में। यदि आप छात्र इनसे मिले जो पटना में खास करके रह रहे हैं, तो एकदम 100% बेनिफिट होगा, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी पैरेलली इसकी संवैधानिक व्याख्या भी जरूरी है, जिसके लिए भी लोग लगे हुए हैं। तो मुझे यही लग रहा है, मतलब वीडियो बनाने के क्रम में मैंने इतना कुछ लंबा कह दिया हो सकता है, लेकिन जो प्रश्न था यही कि 3 अटेम्प्ट काउंट होंगे कि नहीं। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, अभी ज्वाइन किए हैं, तो 100% काउंट होगा, क्योंकि एनओसी जब आपको दिया जाता है तो आपको उसके अटेम्प्ट में काउंट कर किए जाते हैं। आपके पक्ष विपक्ष की मैंने सभी बातें रख दी। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी एक लिंक दे दूंगा, और एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, वहाँ पे अभी आप जुड़ जाइए, अपनी बातों को कह सकते हैं। जो जॉब वाले हैं उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार बिल्कुल है। ये मतलब क्या है, कैसे है, अभी बहुत लोगों के समझ से परे है, तो इसकी समुचित जानकारी होनी चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।